गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डिफेंस सर्विसेज एकेडमी के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर मैं गणेश खड़से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एनडीए क्रैश कोर्स हिस्ट्री में मैं आपको हिस्ट्री के एक एक टॉपिक को पढ़ा रहा हूं। आज हम मेडिवल इंडियन हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो महाराष्ट्र के इतिहास के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। आपने चौथी कक्षा से ये इस हिस्ट्री को पढ़े होंगे, ठीक है? तो इसका फास्टली रिवीजन हमें करना है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम वो इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मराठा पीरियड। दोस्तों, मराठा एक राज्य से साम्राज्य में कैसे तब्दील होता है और वो साम्राज्य फिर कैसे डिक्लाइन स्टेट पर आके अंग्रेजों के साथ में अंग्रेज उस साम्राज्य को किस तरीके से नेस्तनाबूद कर देते हैं, ये सारी चीजें आज हम समझेंगे। दोस्तों, मराठा पीरियड, मराठा राज्य की जो स्थापना है, संस्थापक है, वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज। इन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की। इनकी माता जी का नाम जिजाबाई था, पिताजी का नाम शहाजी राजे। इनका जन्म के बारे में जरा समझ लो। 19 फरवरी 1630 को इनका जन्म हुआ था। ये बहुत सारे लोगों ने ये डेट एक्सेप्ट की थी। और कहां पर जन्म हुआ? शिवनेरी फोर्ट पर। दोस्तों, शिवाजी महाराज की मृत्यु जो है 3 अप्रैल 1680 में हुई। 3 अप्रैल 1680 में कहां पर? रायगढ़ फोर्ट पर हुई। शिवाजी महाराज 50 साल की उनकी आयु थी, बट उन्होंने एक सरदार के पुत्र से लेकर एक राजा बनने की जो जर्नी है, इसको सक्सेसफुली कैसे अचीव किया टारगेट, ये सारी चीजें आज हमें समझनी है। दोस्तों, हर एक इवेंट के बाद में मैंने साल दिए हैं। इसके आधार पर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीक्वेंस बताओ, घटनाओं का सीक्वेंस। तो साल जरा याद रखना। 15 साल की आयु में ही इन्होंने अपने छोटे छोटे साथीदारों को लेके सबसे पहला फोर्ट अगर कोई जीता था तो वो था तोरना फोर्ट। और ये फोर्ट शिवाजी महाराज ने तोरना के बाद अलग अलग फोर्ट जीतने शुरू कर दिए थे। और कहां से किस शासक के कब्जे में जो फोर्ट थे वो जीते जा रहे थे? वो था शासक आदिल शाह। आदिल शाह के फोर्ट जीत रहे थे शिवाजी महाराज। बट एक दिन आदिल शाह ने क्या किया? शिवाजी महाराज के जो कारनामे हैं, इसका बंदोबस्त लगाने के लिए एक ऑफिसर को भेजा अपने, एक जनरल को, मिलिट्री जनरल को। क्या नाम था? अफजल खान। बड़ा ही शक्तिशाली ताकतवर योद्धा था अफजल खान, ठीक है? और इसकी और शिवाजी महाराज की भेंट हुई कहां पर? प्रतापगढ़ फोर्ट पर 1659 में। और वहां पर बैटल होती है, शिवाजी महाराज अफजल खान को मार डालते हैं। और ये हिस्ट्री तो आपको मालूम ही है, बट ये साल आपको याद रखना है। उसके बाद इसी साल शिवाजी महाराज को कैप्चर करने की फिर से एक बार कोशिश की गई थी, जब शिवाजी महाराज पन्हाला फोर्ट पर थे, ठीक है? सिद्दी जोहर ने पूरी तरीके से घेरा डाल दिया था, बट शिवाजी महाराज फिर भी पन्हाला से छूटकर आ गए थे, एस्केप हो गए थे। अभी नेक्स्ट इवेंट आती है शाइस्ते खान। ये औरंगजेब का मामा था, ठीक है? डेक्कन का सूबेदार बनाया औरंगजेब ने इसको। शिवाजी महाराज का बंदोबस्त करने के लिए शाइस्ते खान को भेजा गया। अब ये शाइस्ते खान कहां पर आकर रुक गया? तो पुणे में लाल महल में, जो कि शिवाजी महाराज का बचपन जहां पर गुजरा था, वो लाल महल में शाइस्ते खान रुक गया था। शाइस्ते खान ने आजू बाजू के एरिया के लोगों को तकलीफ देना शुरू कर दिया था। रेवेन्यू के सारे रिसोर्सेस खत्म करने शुरू कर दिए थे। तो इकोनॉमिकल इंपैक्ट भी पड़ गया था शिवाजी महाराज के राज्य पर। तो एक दिन रात को शिवाजी महाराज ने शाइस्ते खान पर हमला कर दिया लाल महल में चढ़ के, और रातों रात शाइस्ते खान को भगा दिया। बट शाइस्ते खान ने इकोनॉमिकल आर्थिक नुकसान किया था शिवाजी महाराज के राज्य का। तो इसको भरने के लिए शिवाजी महाराज ने क्या किया? सूरत की लूट की 2 बार दोस्तों। कितनी बार? पहली 1664 में और दूसरी 1670 में। 2 बार सूरत को लूटा, ठीक है? सूरत जो थी ये मुगलों की आर्थिक राजधानी थी। जैसे पैसा का पूरा व्यवहार वहां से चलता था मुगलों का, जैसे आज मुंबई जो है पूरे देश की इकोनॉमिकल कैपिटल है, ठीक है? उस समय की मुगल साम्राज्य की इकोनॉमिकल कैपिटल सूरत थी दोस्तों। इन जून 1665 the treaty of पुरंदर signed between शिवाजी महाराज एंड राजा जयसिंह। दोस्तों, शाइस्ते खान के वापस जाने के बाद औरंगजेब ने मिर्जा राजे जयसिंह को शिवाजी महाराज के अगेंस्ट में भेजा। मिर्जा राजे एक एक करके किले कैप्चर कर रहे थे शिवाजी महाराज के, साथ ही साथ शिवाजी महाराज के साथीदार भी बहुत सारे इसमें मरे। तो शिवाजी महाराज ने इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ट्रीटी कर दी, जिस ट्रीटी को ट्रीटी ऑफ पुरंदर कहा गया है। और इस ट्रीटी के अनुसार 23 किले 23 फोर्ट्स शिवाजी महाराज ने सवाई जयसिंह, जो कि औरंगजेब के एक बड़े सरदार थे, उनके हाथ में सौंप दिए। मतलब औरंगजेब के हाथ में ही सौंप दिए 23 फोर्ट्स।
किस ट्रीटी के साथ? तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर। और ट्रीटी में एक बात ये भी कही कि शिवाजी महाराज को आगरा में आना पड़ेगा औरंगजेब के भेंट के लिए, ठीक है, औरंगजेब से मिलने के लिए शिवाजी महाराज को आगरा भी आना पड़ेगा। तो शिवाजी महाराज संभाजी महाराज को लेके गए, बट धोखे से औरंगजेब ने शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज को कैप्चर करने की कोशिश की। वहां से भी शिवाजी महाराज एस्केप होकर छूटकर महाराष्ट्र में रिटर्न आ गए। और जैसे ही आ गए, उन्होंने जो भी 23 किले फोर्ट ट्रीटी में दिए गए थे उनको सबको रिकैप्चर करना शुरू कर दिया। और 15 से 16 साल उन्होंने न थके हुए न आराम करते हुए जंग शुरू कर दी। और ये जो 10-12 किले लेकर शिवाजी महाराज का काम चल रहा था, अब उनके पास 300 से भी ज्यादा फोर्स और एक बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया शिवाजी महाराज ने कैप्चर कर लिया था। अब शिवाजी महाराज को लग रहा था कि राज्य तो मैंने बना लिया, बट इसको अथॉरिटी, एक ऑथोराइज, इसको सबकी परमिशन, अधिकृतता मिलनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए मुझे कोरोनेशन करना पड़ेगा, मतलब राज्याभिषेक करना पड़ेगा। राज्य तो 1646 से ही शुरू हो गया था, बट एक राज्य को तब तक अनुमति नहीं मिलती जब तक राजा का राज्याभिषेक नहीं होता, ठीक है। तो अभिषिक्त राजा जब तक नहीं है तब तक राज्य को राज्य नहीं माना जाएगा। इसीलिए शिवाजी महाराज ने 1674 में रायगढ़ फोर्ट पर अपना राज्याभिषेक करवाया, ठीक है, गागा भट्ट से अपना राज्याभिषेक करवाया। और ये राज्याभिषेक का वही दृश्य है। राज्याभिषेक के समय उन्होंने 8 विद्वानों का एक मंत्रिमंडल बनाया, ठीक है, 8 विद्वानों का 8 पोस्ट के लिए मंत्रिमंडल बनाया। इसको ही अष्टप्रधान मंडल कहा गया है। दोस्तों, अष्टप्रधान में सबसे हेड कौन थे? तो मोरो त्र्यंबक पिंगले, जिनको पेशवा कहा गया है, हेड थे। रामचंद्र नीलकंठ मुजुमदार अमात्य थे, रेवेन्यू एंड ऑडिटिंग का काम संभालते थे। हंबीरराव मोहिते सेनापति, डिफेंस और प्रोटेक्शन का काम करते थे। मोरेश्वर पंडितराव, ये पंडितराव थे जो रिलीजियस वर्क के काम करते थे। अभी 5वीं पोस्ट है नीराजी राव जी, ये न्यायाधीश जस्टिस का काम करते थे। अन्नाजी दत्तो सचिव थे। पर्सनल ऑर्डर, राजा की पर्सनल ऑर्डर जो है इसको संभालने का काम करते थे। दत्ताजी त्र्यंबक वाकनवीस मंत्री थे, ये गवर्नमेंट के लेटर्स, ठीक है, पर राज्य के साथ में जो लेटर व्यवहार, पत्र व्यवहार चलता था, इसको संभालने का काम करते थे। रामचंद्र त्र्यंबक डबीर, ये जो है इनको सुमंत कहा गया है, और ये फॉरेन मिनिस्टर थे, फॉरेन अफेयर्स की जिम्मेदारी ये संभालते थे। इस तरीके से ये अष्टप्रधान मंडल है। दोस्तों, ये रायगढ़ फोर्ट है, ठीक है, यहां पर ही शिवाजी महाराज का कोरोनेशन हुआ और यहीं पर शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई थी दोस्तों, ठीक है, 1680 में। शिवाजी महाराज की जब मृत्यु हुई थी तो अब उस समय शिवाजी महाराज के एरिया में इतना बड़ा एरिया था, ठीक है, सूरत से लेकर रामेश्वरम तक एरिया जो है ये शिवाजी महाराज के कब्जे में था। नियर अबाउट 350 से ज्यादा फोर्ट्स उन्होंने जीत लिए थे। अभी दोस्तों, शिवाजी महाराज की मृत्यु 1680 में होती है। उसके बाद 1681 में औरंगजेब पूरे भारत को, दक्खन को कैप्चर करने के लिए साउथ इंडिया में उतरता है, ठीक है। उस समय मराठा रियासत के छत्रपति थे, छत्रपति संभाजी महाराज। मराठाओं को कैप्चर करने की औरंगजेब ने कोशिश की, बट संभाजी महाराज ने हर कोशिश को नाकामयाब कर दिया। बट 1689 में धोखे से संभाजी महाराज को कैप्चर कर लिया गया औरंगजेब द्वारा और उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद राजा राम, शिवाजी महाराज के दूसरे जो लड़के थे, छोटे लड़के, राजा राम फिर छत्रपति बनते हैं, बट ये अल्पायुषी रहे। उन्होंने भी औरंगजेब के साथ में लड़ाई जारी रखी। 1700 में सिंहगढ़ फोर्ट पर राजाराम महाराज की मृत्यु हो जाती है। राजाराम महाराज की मृत्यु होने के बाद राजाराम महाराज की जो पत्नी होती है वो अपने छोटे लड़के को लेकर, जिसका नाम था शिवाजी सेकंड, उसको साथ में लेकर तारा रानी ने औरंगजेब के साथ में लड़ाई जारी रखी। मराठाओं ने हार नहीं मानी। विजापुर के आदिल शाह ने घुटने टेक दिए, कुतुब शाह ने भी घुटने टेक दिए, बट मराठाओं ने आखिरी दम तक हार नहीं मानी। आखिर में औरंगजेब को यही महाराष्ट्र में दफनाया गया, यहीं पर उसकी मृत्यु हो गई 1707 में। लेकिन फिर भी मराठा रियासत ने हार नहीं मानी थी। उस समय जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, तब उस समय संभाजी महाराज का जो पुत्र था जिसका नाम था शाहू, वो किसके कब्जे में था? औरंगजेब के। मृत्यु होने के बाद, औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद शाहजी को रिलीज कर दिया गया, छोड़ दिया गया। शाहू वापस आ गया तारा रानी के पास में और उसने कहा कि मराठा रियासत का असली वारिस मैं हूं। बट तारा रानी ने कहा कि कठिन समय में मैंने रियासत को संभाला है, इसीलिए राज्य पर मेरा हक है। तो दोनों में झगड़े हो गए। वारना ट्रीटी हुई और इस ट्रीटी के साथ
दो मराठा एक मराठा रियासत जो थी वो दो हिस्सों में बट गई, एक सातारा रियासत और एक कोल्हापुर रियासत। कोल्हापुर रियासत तारा रानी को मिल गई और सातारा रियासत छत्रपति शाहू को मिल गई। अभी शाहू जब छत्रपति बनते हैं तो इनके पीरियड में एक अच्छा साथीदार उनको मिलता है जिसका नाम है बालाजी विश्वनाथ। ये बालाजी विश्वनाथ ने दिल्ली जाकर वहां के मुगल सम्राट से डेक्कन में जो 6 सूबे थे, ठीक है, सूबा मतलब एक ज्योग्राफिकल एरिया रहता है, प्रदेश, ठीक है, प्रोविंस जैसे, तो 6 सूबों का 6 प्रोविंस के उसने चौथाई और सरदेशमुखी के रेवेन्यू कलेक्शन के राइट मुगल सम्राट से लाए। ये चौथाई और सरदेशमुखी मतलब पैसा ही लाया, राइट्स लाया मतलब पैसा ही लाया। और इस बात से खुश होकर शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा इस पद पर नियुक्त किया। बालाजी विश्वनाथ बड़ा ही शार्प व्यक्ति था, अच्छे से उसने छत्रपति शाहू के मराठा रियासत को संभाल के रखा, ठीक है। अभी शाहू को एडमिनिस्ट्रेशन का उतना कोई ज्यादा अनुभव नहीं था, बट उनको अच्छे लोगों की पहचान थी, ठीक है। इसीलिए 1719 में जब बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है तब उस पेशवा पद पर बालाजी विश्वनाथ की 20 साल के छोटे से लड़के को ही पेशवा बनाया गया, जो आगे बाजीराव पेशवे नाम से प्रसिद्ध होते हैं। सेकंड पेशवा बनते हैं ये, ठीक है। अच्छे लोगों की पहचान जानते थे छत्रपति शाहू। अभी बाजीराव पेशवा अपने लड़ाई के लिए फेमस है। इन्होंने ही, बाजीराव पेशवा ने ही मराठा राज्य को साम्राज्य में तब्दील किया था और 40 से भी ज्यादा लड़ाई लड़ी थी, एक भी लड़ाई हारे नहीं थे। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट बैटल है, बैटल ऑफ पालखेड़ मराठा वर्सेस निजाम ऑफ हैदराबाद, बैटल ऑफ दिल्ली मराठा वर्सेस मुगल, बैटल ऑफ भोपाल मराठा वर्सेस कंबाइन आर्मी ऑफ मुगल एंड निजाम, बैटल ऑफ बसई मराठा वर्सेस पोर्तुगीज। तो ये महत्वपूर्ण लड़ाइयां किसके पीरियड में लड़ी गई थी? पेशवा बाजीराव के पीरियड में लड़ी गई थी। अभी पेशवा जो है इनके बारे में भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको पूछा जा सकता है, तो यहां पर आपको मैं पेशवाओं के नाम बताता हूं दोस्तों, जरा लिख लेना, अगर आपको लगता है तो इनको जरा लिख लेना। पहले पेशवा कौन होते हैं दोस्तों? पहले पेशवा थे हमारे बालाजी विश्वनाथ। कौन है? बालाजी विश्वनाथ। अभी दूसरे पेशवे कौन है? दूसरे पेशवे हमारे बाजीराव। कौन है दोस्तों? बाजीराव। बट ये बाजीराव मस्तानी वाले बाजीराव ही है। इन बाजीराव के सामने हमें फर्स्ट लगाना है क्योंकि आगे भी एक बाजीराव आते हैं, ठीक है। बाजीराव के 3 बच्चे थे, 3 लड़के थे। सबसे पहले नाना साहब, दूसरे थे रघुनाथ राव और तीसरे थे मस्तानी से जो लड़का हुआ था उनका नाम था शमशेर बहादुर। तो बाजीराव की मृत्यु के बाद बाजीराव भी 40 साल की आयु में ही मर गए थे। बाजीराव का बड़ा बेटा नाना साहब ये पेशवे बनते हैं, ठीक है। नाना साहब, नाना साहेब भी कहा जाता है इनको, ठीक है। अभी दोस्तों नाना साहब के पीरियड में मराठा साम्राज्य को एक बड़ी ही खतरनाक बैटल का सामना करना पड़ा और उस बैटल का नाम है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। नाना साहब के पीरियड में हुई थी, ठीक है, नाना साहब के पीरियड में। बट इस बैटल में नाना साहब खुद लड़ाई लड़ने नहीं गए थे। नाना साहब ने अपने बड़े बेटे को, जिसका नाम था विश्वास राव, उसको लड़ाई के लिए भेजा था और उसके साथ में एक व्यक्ति था सदाशिव भाऊ। अभी ये सदाशिव भाऊ कौन है? तो बाजीराव के एक छोटे भाई थे जिनका नाम था चिमाजी अप्पा। क्या नाम था? चिमाजी अप्पा। और ये चिमाजी अप्पा के ही बेटे थे सदाशिव भाऊ। इस तरीके से पानीपत की जो तीसरी बैटल हुई थी, इस तीसरी बैटल में सदाशिव भाऊ और नाना साहब का बड़ा बेटा विश्वास राव दोनों जाते थे। बट तीसरी पानीपत की बैटल मराठा हार जाते हैं और सदाशिव भाऊ और विश्वास राव की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए चौथा पेशवा जो है ये कौन बनते हैं? तो नाना साहब के दूसरे बेटे माधव राव। कौन बनते हैं? माधव राव, ठीक है। ये चौथे पेशवे बनते हैं दोस्तों। अभी माधव राव भी अल्पायुषी रहते हैं। माधव राव के बाद में नाना साहब का जो तीसरा बेटा है, मतलब माधव राव का जो छोटा भाई है, उसका नाम है नारायण राव। क्या नाम है दोस्तों? नारायण राव। अभी एक चीज आप ध्यान में रखो, ये छोटे छोटे लड़के यहां पर पेशवे बन रहे थे। पेशवा मतलब बड़ी उपाधि थी। बट नाना साहब का छोटा भाई रघुनाथ राव, जिसको लड़ाई में बहुत ही अच्छा उसको अनुभव था, अनुभवी व्यक्ति था, एडमिनिस्ट्रेशन संभाल सकता था, महत्वाकांक्षी था, बट उसको पेशवा नहीं बनाया गया। तो ये जो चीज है उसके मन में खल गई। उसने क्या किया? नारायण राव की हत्या कर दी। किसने? रघुनाथ राव ने। और खुद पेशवा बन गया। रघुनाथ राव जो है ये कुछ महीनों के लिए ही पेशवा बन गए थे।
रघुनाथ राव, कुछ महीनों के लिए। बट जब इनके ऊपर गुनाह साबित हो गए कि इन्होंने ही नारायण राव की हत्या की थी, तो रघुनाथ राव को जेल में डाल दिया गया। और फिर 7वें नंबर का पेशवा कौन बनता है? तो नारायण राव का बेटा सवाई माधवराव। ठीक है, सवाई माधवराव। जब नारायण राव की मृत्यु हो गई थी और रघुनाथ राव जेल में चले गए थे, तब उस समय सवाई माधवराव का जन्म भी नहीं हुआ था। नारायण राव की मृत्यु के समय नारायण राव की पत्नी प्रेग्नेंट थी। अभी गद्दी पर बैठने के लिए कोई नहीं था, पेशवा पद को संभालने के लिए कोई व्यक्ति नहीं था। तो इस समय में क्या हुआ? 12 भाई मंडल बनाया गया, 12 लोगों की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी बनाई गई, और जिसमें सबसे हेड थे नाना फडणवीस, जिनको मराठा रियासत के चाणक्य भी कहा गया है। इन्होंने अच्छे तरीके से मराठा कारभार को संभाला। और रघुनाथ राव की पत्नी को बेटा हुआ जिसका नाम सवाई माधवराव रखा गया। कुछ दिनों बाद इन्होंने शनिवार वाड़ा से कूदकर खुदकुशी कर ली, और आखिरी पेशवा फिर बनते हैं जिनका नाम है बाजीराव सेकंड। क्या नाम है दोस्तों? बाजीराव सेकंड। ये आखिरी पेशवा बनते हैं मराठा रियासत के। ठीक है, बाजीराव सेकंड। इन्हीं के पीरियड में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर लड़ा जाता है, और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में मराठा रियासत पूरी तरीके से वैनिश हो जाती है, और मराठा रियासत पर यूनियन जैक मतलब कंपनी का राज शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से ये 8 पेशवा है और इनका सीक्वेंस है, आपने लिख लेना है, और इस तरीके से आपको इनको याद करना ही पड़ेगा। सीक्वेंस पूछा जा सकता है। दोस्तों, पानीपत की थर्ड बैटल के पहले इतना बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया मराठा रियासत के अंडर में था। ठीक है, आप देख सकते हो अफगानिस्तान की बॉर्डर से लेके पूरा का पूरा रामेश्वरम तक का एरिया मराठा रियासत, इधर पश्चिम बंगाल, गुजरात का एरिया पूरा का पूरा इंडिया इन्होंने कैप्चर कर लिया था। ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब होती है? 1761, मराठा एम्पायर वर्सेस दुर्रानी एम्पायर ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है, इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, जिसमें दुर्रानियों की जीत हो जाती है, मतलब अहमद शाह अब्दाली की जीत हो जाती है, मराठाओं की हार हो जाती है। अभी पेशवा बाजीराव अपने पीरियड में उन्होंने ज्योग्राफिकल एरिया बहुत सारा जीत लिया था। इतने बड़े ज्योग्राफिकल एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए उन्होंने कुछ सरदारों की नियुक्ति की थी, जैसे कि पुणे में पेशवा संभालेंगे कारभार, ग्वालियर के एरिया में शिंदे नाम के सरदार संभालेंगे, इंदौर में होलकर सरदार कारभार संभालेंगे, नागपुर में भोसले संभालेंगे, और बड़ौदा में गायकवाड़ संभालेंगे। इस तरीके से एरिया को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम संभालने के लिए। मराठाओं ने 3 बैटल लड़ी थी, किसके साथ में? ब्रिटिश कंपनी के साथ में। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर ये ट्रीटी ऑफ सालबाई के साथ में समाप्त हुआ, जिसमें मराठाओं की जीत हो गई थी। ठीक है, अभी ये पहली बैटल में जीत हो गई थी, बट आखिरी 2 बैटल में हार हो गई थी। दोस्तों, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर लड़ा गया 1803 से लेके 1805 तक। तो ये ट्रीटी ऑफ बसई के साथ समाप्त हो जाता है। और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में कोई ट्रीटी नहीं होती, जो 1818 में हुआ उधर उस समय कोई ट्रीटी नहीं होती, क्योंकि इस समय मराठा पावर का पूरी तरीके से एंड हो जाता है। तो ये जो 3 बैटल थी, डिसिसिव बैटल थी। दोस्तों, इस मैप के जरिए हम समझ जाएंगे कि कौन से सरदार, पेशवों के कौन से सरदार कहां से कारभार संभालते थे। दोस्तों, यहां पर है नागपुर कर भोसले इतने बड़े एरिया को संभालते थे। यहां पर है पुणे के जो पेशवा है ये इतने बड़े एरिया को संभालते थे। यहां पर इंदौर है, तो इंदौर का एरिया ये था। ठीक है, इंदौर का एरिया ये था। भोसले का, नागपुर भोसले का एरिया ये था, पेशवों का एरिया ये था। उसके बाद यहां पर है ग्वालियर। ठीक है, तो ये ग्वालियर के शिंदे इतना पूरा एरिया संभालते थे। और यहां पर है बड़ौदा, तो यहां पर गायकवाड़ संभालते थे। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा एरिया एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डिवाइड कर दिया गया था मराठा रियासत का। तो इस तरीके से हमने मराठा रियासत को अभी समझ लिया है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चौथ क्या है दोस्तों? इट्स अ लैंड टैक्स लीव्ड बाय शिवाजी ऑन नेबरिंग स्टेट्स। जो अगर दूसरे देश का दूसरा राज्य, हमारे राज्य के भीतर जो दूसरा स्टेट है, दूसरा राज्य है, उसको अगर प्रोटेक्शन चाहिए तो प्रोटेक्शन दिया जाएगा, उसके बदले में आपसे चौथ मतलब 1/4 रेवेन्यू हिस्सा आपसे लिया जाएगा। तो ये एक रेवेन्यू टैक्स था। शिवाजी सीडेड द फोर्ट्स टू द मुगल बाय द ट्रीटी ऑफ पुरंदर। सी हमारा ऑप्शन बनेगा।
ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स शिवाजी प्लंडर्ड सूरत, तो वो था ट्वाइस, 2 बार शिवाजी महाराज ने सूरत को लूटा है। शिवाजी फेस्टिवल वॉज इनॉग्रेटेड इन 1985 बाय लोकमान्य तिलक, तो सी हमारा ऑप्शन बनेगा, ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती उन्होंने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया था। पेशवा बाजीराव कैप्चर्ड बसई फ्रॉम, किन से पेशवा बाजीराव ने बसई जीत ली थी, मतलब वसई को जीत लिया था, तो वो थे पोर्तुगीज। कौन थे? पोर्तुगीज। डी हमारा ऑप्शन बनेगा दोस्तों। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन मराठा एंड अहमद शाह अब्दाली, जिसको दुर्रानी भी कहा गया है, तो सी हमारा ऑप्शन बनेगा। Who was the Mughal emperor when Maratha were defeated by Afghan lead by Ahmad Shah Abdali 1761? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जब लड़ी गई थी उस समय मुगल एम्परर कौन था, तो वो था शाह आलम सेकंड, तो बी हमारा ऑप्शन बनेगा, ठीक है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर कॉज ऑफ डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर? नैरो रिलीजियस पॉलिसी ऑफ औरंगजेब, एक से ज्यादा भी रीजन हो सकते हैं, तो ये सही है, बिल्कुल रिलीजियस पॉलिसी भी है। अलायंस विद राजपूत, ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं हो सकता। राइज ऑफ मराठा पावर, बिल्कुल ये सही है, ठीक है। इन फाइटिंग अमंग्स द नोबेल्स, जो नोबेल्स थे मतलब बड़े बड़े सरदार थे मुगलों के, उनके आपसी झगड़े शुरू हो गए थे, ये भी एक रीजन था मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के पीछे, डाउनफॉल के पीछे। तो 1, 3 और 4 ये कोड है क्या कहीं पे? तो है 1, 3, 4, बी है हमारा ऑप्शन बनेगा दोस्तों। हु वॉज कॉल्ड चाणक्य ऑफ मराठा पॉलिटिक्स? तो नाना फडणवीस, बारभाई मंडल के हेड थे, तो बी जो है ये हमारा ऑप्शन बनेगा दोस्तों। द मेंबर ऑफ शिवाजीज अष्टप्रधान मंडल लुक आफ्टर फॉरेन अफेयर्स वॉज, कौन थे फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर? तो उनको क्या कहा जाता था? सुमंत कहा जाता था दोस्तों, डी हमारा ऑप्शन बनेगा। असर्टेशन ए, मराठा इमर्ज एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट नेटिव पावर इन इंडिया आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल, वेरी गुड, बराबर है। रीजन, मराठा वेयर द फर्स्ट टू हैव अ क्लियर कंसेप्ट ऑफ यूनाइटेड इंडियन नेशन। क्या मराठाओं ने जो साम्राज्य बनाया था वो उसको राष्ट्र में तब्दील करना चाहते थे क्या? नहीं, राष्ट्र नाम की कोई कंसेप्ट इनको मालूम नहीं थी, साम्राज्य बनाना चाहते थे वो, ठीक है। तो आर जो है, रीजन जो है, ये इनकरेक्ट है, रॉन्ग है, तो असर्टेशन ही यहां पर सही है, मतलब ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, सी हमारा ऑप्शन बनेगा। इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर मैं डिस्कस किया हूं, और भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको घर पे भेजे जाएंगे, आंसर की भी साथ ही में भेजी जाएगी। दोस्तों कल से हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को पढ़ेंगे, वो हमारे इंडियन हिस्ट्री का बहुत ही, एनडीए हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जरा ध्यान से समझिए और फोकस करके पढ़िए। थैंक यू।